जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को दूसरी अमृत भारत की सौगात देने जा रही है। तो इस अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए करने वाली है और कब से इस ट्रेन का परिचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरी अमृत भारत के लिए भारतीय रेलवे ने रूट कन्फर्म कर दिए हैं और इस रूट पर बहुत जल्द आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो भारतीय रेलवे बिहार में कई ऐसे रूट तैयार किए हैं अमृत भारत के लिए जिस पर आपको आने वाले दिनों में अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल में भारतीय रेलवे ने 2 अमृत भारत के रैक ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। साथ में 4 लोको चितरंजन लोको सेट में लोको तैयार भी हो चुके हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी अमृत भारत के 2 रैक और 4 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं। तो ये नॉन एसी ट्रेन है और इसको भारतीय रेलवे कहीं न कहीं ऐसे ही रूट पर चलाने वाली है जहां इस ट्रेन का ज्यादा डिमांड हो। और उस रूट पर अगर इस ट्रेन को लॉन्च भारतीय रेलवे करती है तो उस रूट से अच्छी खासी कमाई हो और साथ में लोगों को एक नई ट्रेन में सफर करने का मौका मिले। साथ में अमृत भारत जो एक्सप्रेस है इसका भारतीय रेलवे की तरफ हमेशा डिमांड जा रहा है कि सभी रूटों पर अमृत भारत का परिचालन किया जाए। लेकिन ये भी भारतीय रेलवे के लिए एक नई नवेली ट्रेन है और इस ट्रेन को भारतीय रेलवे अभी जो फिलहाल में भारतीय रेलवे ट्रेनें चला रही है उन ट्रेनों से काफी ज्यादा बदलाव भारतीय रेलवे ने अमृत भारत में किए हैं। तो फिलहाल भारतीय रेलवे ने जो तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी की थी वो आखिरकार बिहार को ही मिलने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में कहां के लिए इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमृत भारत एक वंदे भारत कैटेगरी की ट्रेन है जो कि फिलहाल जो वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है चेयर कार वाली वंदे भारत की कैटेगरी की ट्रेन, इसको भी भारतीय रेलवे ने तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो आपको चेयर कार वाली वंदे भारत में जो सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा भारतीय रेलवे अमृत भारत में भी देती है। फर्क इतना ही है कि जो चेयर कार वाली वंदे भारत है वो एसी ट्रेन है लेकिन ये एक नॉन एसी ट्रेन है। बाकी आपको जो वॉशरूम से लेकर सीट इंटीरियर अगर आप देखो तो सभी आपको वंदे भारत जैसी इंटीरियर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन महंगी ट्रेन लॉन्च करने के साथ साथ भारतीय रेलवे उन लोगों पर भी ध्यान देती है जो कि कम पैसे में अपनी ज़्यादा दूरी सफ़र करना पसंद करते हैं। तो हर रूट पर अगर चेयर कार वाली वंदे भारत की ही लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर दे तो उसमें सभी लोग भारत के फेयर पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और हमारे देश में आप लोग तो जानते ही हैं कि जितना वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है कुछ ऐसे रूट भी हैं जहां पर ये ट्रेन लगातार खाली आ और जा रही है, कुछ ही सीट उसके हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रूट हैं जहां पर ये ट्रेन वेटिंग लिस्ट में वंदे भारत चल रही है। तो सभी रूट वैसे नहीं है कि पर चेयर कार वाली वंदे भारत को चलाया जाए और वो पूरी कैपेसिटी के साथ चले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे सराउंडिंग काम करती है। जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर देती है, लेकिन जो कम पैसे में अपनी सफर को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय रेलवे ने फुल सुविधा के साथ अमृत भारत ट्रेन का निर्माण किया जिसका 2 परिचालन भारतीय रेलवे अभी कर रही है, जो कि एक मालदा और बेंगलुरु के बीच चल रहा है और दूसरा दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का संचालन कर रही है। अगर इस ट्रेन की फीडबैक की बात करें तो हर रूट से इस ट्रेन का फीडबैक बहुत ही अच्छा जा रहा है जिससे भारतीय रेलवे इसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। इस ट्रेन सेट को तैयार करने में भारतीय रेलवे ने 2 फैक्ट्रियाँ काम कर रही है। ICF कुछ फैक्ट्री में इस ट्रेन के रैक तैयार किए जा रहे हैं। चितरंजन लोको शेड में इसका इंजन यानी कि इसका लोकोमोटिव तैयार किया जा रहा है और इधर से लोको तैयार करके लाया जा रहा है और साथ में ICF कुछ फैक्ट्री में इसके रैक तैयार किए जा रहे हैं। और दोनों कंपनियों के सहयोग से इस अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे लगातार कर रही है। 2 कंपनियों को इसलिए लगातार भारतीय रेलवे काम पर लगाई हुई है ताकि ये एक नॉन एसी ट्रेन है। भारतीय रेलवे की अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो भारतीय रेलवे का एक्सपीरियंस अच्छा ही है, क्योंकि भारतीय रेलवे अपने देश में यानी कि भारत में नॉन एसी ट्रेनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करती है। और पहले आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो LHB ट्रेनें चल रही है
वो भी एक नॉन एसी ट्रेन है। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें एसी के कोच भी इसमें लगाए गए हैं और साथ में ज्यादातर ट्रेनें आपको नॉन एसी ही देखने को मिलती है, जिसमें आपको स्लीपर, एसी और जनरल कैटेगरी के कोच, तीनों कोच इस ट्रेन में भारतीय रेलवे लगाकर इस ट्रेनों का परिचालन करती है। लेकिन अमृत भारत एक ऐसा ट्रेन को भारतीय रेलवे ने तैयार किया जिसमें आपको एसी के कोच देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी आपको जनरल और स्लीपर के कोच इस ट्रेन में देखने को मिल जाएंगे। एक तरह से देखें तो भारतीय रेलवे जो ये अमृत भारत का निर्माण कर रही है वो ज्यादातर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को इस ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे लगातार देने वाली है, क्योंकि ये जो 3 राज्य है, इन 3 राज्यों से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाकर काम करते हैं और काम करके अपने घर को आते हैं। तो वैसे जो कामगार व्यक्ति है उन लोगों के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए अमृत भारत की ही जरूरत है। तो इस पर भारतीय रेलवे तेजी से कार्य कर रही है और बहुत जल्द आपको 1-2 नहीं बल्कि 10 से लेकर 15 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी। फिलहाल भारतीय रेलवे 2 रूटों पर सर्वे कर रही है, जिसमें एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जो मैं आपको बता दूं कि किन रूट पर आपको अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार को जल्द ही एक और नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे के मांग पर छपरा या सोनपुर से दिल्ली के बीच अंबिका भवानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और अंत्योदय एक्सप्रेस चलाने के लिए रेलवे ने संज्ञान लिया है और यह प्रस्ताव मंडल के रेल प्रबंधक कार्यालय वाराणसी और सोनपुर मंडल द्वारा रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। आम से खास यात्रियों के लिए छपरा से बनकर दिल्ली के लिए जाने वाली एक भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। छपरा वाराणसी मंडल में दूसरा सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन या गिनने वाला है। वाराणसी मंडल के मऊ, बलिया, गाजीपुर स्टेशन से बनकर दिल्ली के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। छपरा के रास्ते दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में हमेशा भीड़ बढ़ता ही रहता है और हमेशा एक फुल लोडेड ट्रेन चलती है। सारण जिले के लोगों को एक ट्रेन भी छपरा से अनारक्षित सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। इस ट्रेन में आम गरीब लोगों को छपरा से अनारक्षित डिब्बों में चढ़ना असंभव जैसा रहता है। ऐसे में इस रूट पर भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन का संचालन की तैयारी कर रही है, जो कि आपको तीसरी रैक के रूप में भारतीय रेलवे इस ट्रेन को यहाँ पर चला सकती है। बात कर लेते हैं इस ट्रेन की खासियत के बारे में। तो अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस सेवा है। यह एक गैर एसी, स्लीपर और अनारक्षित श्रेणी की ट्रेन है। इसे आम लोगों की ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इसका निर्माण किया है। इस ट्रेन सेट में आपको शयनयान श्रेणी के 12 और जनरल के 8 आपको कोच देखने को मिल जाएंगे। SLRD कोच के साथ ये ट्रेन कुल 22 कोचों के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करती है। साथ में अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे छपरा से दिल्ली के लिए इस ट्रेन का संचालन की तैयारी कर रही है, जो कि इस रूट पर डायरेक्ट ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे अभी तक नहीं की है। और इस रूट पर भारतीय रेलवे कई ट्रेनों का चुनाव किया है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे और ज्यादातर लोग इस रूट पर सुपर फास्ट ट्रेन का डिमांड कर रहे हैं। इस स्टेशन से भारतीय रेलवे को अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। तो साथ में इस रूट पर अगर अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर देती है तो इस रूट से अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। फिलहाल एक रैक को देखा गया है कि ICF कोच फैक्ट्री से अमृत भारत का रोल आउट भारतीय रेलवे ने की है। तो अभी देखा गया है, इस पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर नहीं आई है। डायरेक्ट किसी भी ट्रेन को स्पॉट पर जहां से चलाया जाना है वहीं पर भारतीय रेलवे नहीं भेज देती है। उसके ट्रायल के लिए उसे हाई स्पीड सेक्शन पर भारतीय रेलवे पहले भेजती है। तो इसे हुबली के आसपास इस रैक को देखा गया है। हो सकता है भारतीय रेलवे इसे ट्रायल के लिए उस रूट पर भेजी होगी और ट्रायल होने के बाद इसे भारतीय रेलवे बिहार के छपरा और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन हो सकता है कि दीपावली से पहले ही इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कर दे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने इस रूट पर अमृत भारत के संचालन के लिए छपरा और दिल्ली का रूट चुनाव किया है, तो ये रूट कैसा होने वाला है अमृत भारत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल छपरा से एक वंदे भारत का संचालन भी भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो इसे आशा यही लग रहा है कि इस रूट पर आपको बहुत जल्द अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस पर जो आधिकारिक जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।